अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़। लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था कि केपी के डिवीज़न में हम खानपुर डैम पे मौजूद थे, तो बस वहाँ से वापसी में हमने टेक्सला म्यूज़ियम का जो है बोर्ड देखा। और ये छोटी सी सड़क जो आपको किसी सीनरी से लग रही है, बिल्कुल सीनरी नहीं, ये ओरिजिनल थी। हज़ारा डिवीज़न के करीब हम पहुँच चुके थे और दोनों तरफ से हरियाली से घिरी हुई सड़क एक घर पे जाके रुकी। लेकिन वहाँ जाके हम पे ये हकीकत खुली कि हम गलत जगह जो है आ गए हैं और 1 किलोमीटर दोबारा वापस जाके हम मेन सड़क पे गए तो हमें जो है जूलिया का हेरिटेज म्यूज़ियम जो हज़ारा डिवीज़न में आता है मिल गया। और यहाँ तकरीबन 300 सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़ के हमने ऊपर बुद्धिस्ट जो म्यूज़ियम था उसको देखना था। ऐसा मैं कहूँ कि मुझे म्यूज़ियम या कोई पुरानी चीज़ें देखने का हिस्टोरिकल शौक़ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो खूबसूरती थी इस जगह की, हमने तकरीबन अभी 50 सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो दरमियान में खूबसूरत सी जो है ना नहर नज़र आ गई। यहाँ का पानी इतना शफाफ था, असल में हम सिंध के रहने वाले जिन्होंने समंदर गंदे गंदे देखे हुए हैं ना, वो जहाँ थोड़ा सा साफ़ पानी नज़र आता है ना वहाँ ही बहने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन मकामी लोग यहाँ जो है ना वो कपड़े वगैरह धो रहे थे और उन्होंने सख्ती से मना किया कि आप किसी बच्चे को या ख़ुद जो है ना इस पानी के करीब भी मत आइएगा क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो ये जब मैं ऊपर टॉप पे पहुंच गई तकरीबन 200 सीढ़ियों के बाद, ये मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ कि वो दरिया दूर तक निकल रहा था और ये बताई थी कि दरिया नीलम में जाके मिलता है। तो तकरीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है फाइनली वो म्यूज़ियम आ गया। यहाँ 2 म्यूज़ियम थी, एक ये जूलिया का और टेक्सला का। टेक्सला का म्यूज़ियम थोड़ा सा दूर था और जिस दिन हम यहाँ गए थे उस दिन संडे का दिन था और वो संडे को बंद होता है। तो जूलिया म्यूज़ियम हम गए, लेकिन यहाँ जो अंदर वाला हिस्सा था उसकी फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल अलाउ नहीं थी, जो कि मैं नहीं दिखा सकी। अंदर बुद्ध मज़हब के जो पेशवा वगैरह थे उनकी मूर्तियाँ पड़ी थी। बाहर जो है बुद्ध मज़हब की पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ जो है उनके पेशवा वगैरह बैठ के इबादत किया करते थे, जो छोटे छोटे हॉल्स बने हुए। तो यहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी थी यहाँ एक पूरा उन्होंने बताया कि जहाँ बैठ के वो दवाइयाँ मंगाते थे, बनाते थे। असम्बली हॉल था, क्लासरूम्स थे और बाकायदा जो है वहाँ उन्होंने बताया कि एक ऐसी बड़ा सा घड़ा था जहाँ ये लोग पूरे साल के लिए पानी जमा करते थे और उस पानी से जो है ना दवाइयाँ बनती थी। ये जी इनका असम्बली हॉल था। जब सुबह यूनिवर्सिटी लगती थी तो यहाँ असम्बली होती थी और साथ ही यहाँ क्लासरूम्स थे। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब 2005 का ज़लज़ला आया है तो तब जो म्यूज़ियम है ना ये थोड़ा सा यहाँ डैमेज हुआ है। तो जी दरमियान में ये जो आपको सारी जगह नज़र आ रही हैं, पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ बुद्ध मज़हब के जो पेशवा थे, जो मानने वाले थे ना, वो यहाँ बैठ के इबादत किया करते थे और उनकी इबादत का तरीका उस तरह का था जिस तरह के हम मेडिटेशन करते हैं ना, सेम वो मेडिटेशन टाइप की इबादत थी उनकी। और ये जो है एक साइड पे बेंच था जिससे पूरा जो है क्या कह लें जूलिया या हज़ारा डिवीज़न का ये जो हिस्सा है ना नज़र आता था। अक्सर जगहों पे दरमियान पे बड़े बड़े पाँव भी बने हुए थे जो इनके मूर्तियों के थे या इनके पेशवाओं के थे, जहाँ बुद्ध मज़हब के मानने वाले ना बैठ के दुआ अबीद भी जब आते हैं तो मांगते हैं। तो जी म्यूज़ियम से बस अब हम निकल गए थे बाहर और बाहर का व्यू क्या ही खूबसूरत था। नीचे खूबसूरत सी नहर और ईंट की जो है ना खूबसूरत दरख्तों से घिरा हुआ ट्रैक जो इस सीढ़ियों की थी ना, वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। इन तकरीबन 50 या 100 सीढ़ियों के बाद ना आपको बेंचेस मिल जाते थे और आराम से बैठ के अगर कोई अच्छी सी तस्वीर भी ले सकते थे। वो सारे बेंच ऐसे ही थे जो किसी या तो दरिया के नीचे थे या उसके पास जो है ना वो जो नहर गुजर रही थी उसका कोई ना कोई आपको जो है ना सीनरी मिल जाती थी। तो जी यहाँ से निकल के नीचे दोनों तरफ ना सुवेनियर शॉप बनी हुई थी जो कि गिलगित और हज़ारा डिवीज़न के कल्चर की अक्कासी कर रही थी। तो जी जैसे ही गाड़ी में बैठे, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था और 1 घंटे का सफ़र तकरीबन आधे लोगों ने सोते सोते गुजारा। तो शुक्र करके हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए और अब हमें लग गई थी ज़ोरों शोरों की भूख। तो फिर क्या था जी, इस्लामाबाद आएँ और सेवर को ट्राई ना करें तो ये तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर आज का जो हमारा मेन्यू था वो सेवर का पुलाव था। जो लोग तो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं या जा चुके हैं उनको पता है कितना ही मशहूर, कितना मज़ेदार सिंपल सा इनका पुलाव होता है। तो जी बस हमने किया डिनर और लंच प्लस डिनर समझ लें और उसके बाद हम सब चले गए अपने अपने बेड पे। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।